नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है। इसमें आज लास्ट चैप्टर ये चल रहा है अभी, तो इसमें 17 नंबर चैप्टर चल रहा है और 17 चैप्टर ही आपकी बुक्स के अंदर दिए गए हैं। सभी को कम्प्लीटली ए टू जेड करा दिया गया है। और 17 चैप्टर में आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो नंबर है वो 4 होने वाला है। जिस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वृत्तों पर उभयनिष्ठ त्रियक अनुस्पर्शी रेखाएं खींचना। इसका आप फिगर देख सकते हो। इन रेखाओं की बात कर रहा है, इस रेखा की बात कर रहा है और इस रेखा की बात कर रहा है, किस तरीके से ये वृत्तों पर आप खींचोगे। तो इसकी जो पूरी संरचना है उसको आपको लिखना होता है एग्जाम में। किस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा आपको बनाना होता है, और जिस तरीके से आपने बनाया हुआ है वही सब स्टेप्स आपको लिखने होते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से, आपको किस तरीके से इसको करना है, क्या क्या आपको रचनाएं करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, प्रीवियस जो हमने ये आपकी रचना कराई थी, ये आप देख सकते हो हमें निर्णय कराई थी, जिसमें अनुस्पर्शी रेखाएं खींचना आपको बताया था। इसमें इनकी जो बीच की दूरी है, यानी पी क्यू के बीच की दूरी है और यहाँ पर पी डैश क्यू डैश के बीच की दूरी है, इनका जो फॉर्मूला था वो मैं आपको बताना भूल गया था, उसमें मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाओं की लंबाई इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। जैसे पी क्यू के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी ऊपर वाले के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, या पी डैश क्यू डैश के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको अंडर रूट में क्या करना है, आपको अंडर रूट में केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, और उसमें प्लस करके आप उसका स्क्वायर करेंगे। माइनस के मतलब जो प्लस क्या करेंगे, उसमें केंद्रों के बीच की दूरी एक ही होती है, और यहाँ पर त्रिज्याओं का जो अंतर होता है उनका आप स्क्वायर करेंगे और केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग में से उसको घटा देंगे। तो आपका ये निकल जाएगा, यानी पी और पी क्यू और पी डैश क्यू डैश आपका जो डी स्क्वायर माइनस का आर माइनस मतलब जो कैपिटल आर है माइनस में स्मॉल आर घटा के उसका स्क्वायर घटा देंगे इसमें से। तो इस तरीके से आप उसकी दूरी निकाल पाएंगे। तो चलिए आज का निर्णय स्टार्ट करता हूँ। निर्णय नंबर 4, और यहाँ पर आप पूरा फिगर देख रहे हो इस निर्णय नंबर 4 का, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या ज्ञात होता है। देखिए, आपको एक तो केंद्रों के बीच की दूरी पता होती है, किसके केंद्रों के बीच की कितनी दूरी दी गई है। इसके बाद आपको क्या होता है कि ये जो सर्कल आपको छोटा दिख रहा है, इसकी त्रिज्या आपको दी जाएगी। ये है आपका बड़ा सर्कल, इसकी त्रिज्या आपको दी जाएगी। और यहाँ पर आपको ये छोटा सर्कल दिख रहा है, इसकी त्रिज्या आपको दी जाएगी। केवल इतनी ही चीजें आपको जो निर्णय होती है उसमें आपको दी जाती हैं। क्योंकि अगर आप नीचे की साइड पे जाएंगे और यहाँ से जो ज्ञात लिखा है इसमें आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है दो वृत्तों के केंद्रों जैसे ओ डैश केंद्र मानेंगे, उनके बीच की दूरी आपको डी, ये और उनकी जो त्रिज्या होती हैं बड़ी आर कैपिट छोटी आर, ये आपको ज्ञात होता है। इतना तो आपको पता होता है, ठीक है। तो वहां पे वैल्यू देगा आपको केंद्रों के बीच की दूरी, जैसे कह देगा 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या पहले वाले की मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दूरी देगा, उसमें जाकर के तब आपको बनाना होगा। और जो इसकी रचना है, रचना क्या है, क्या करनी है, तो ओ डैश पर केंद्रों वाले वृत्तों पर उभयनिष्ठ त्रियक अनुस्पर्शी रेखा इसमें खींचनी है। कौन कौन सी स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये आपको जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल जो दिख रहा है, इन पे त्रियक अनुस्पर्शी रेखा, त्रियक मतलब इस तरीके से ये खिंच गई स्पर्शी रेखा, और ये एक त्रियक अनुस्पर्शी रेखा खिंच गई, त्रियक स्पर्श रेखा खिंच गई। देखिए ये आपकी हो गई, ये दो रेखाएं आपको खींचनी होती हैं। ये आपको क्या है, ये आपको रचना करनी है, और रचना के आपको यहाँ पे चरण लिखने होते हैं। जैसे आप देख सकते हो दी हुई केंद्रों के बीच की दूरी डी है, ओ डैश रेखाखंड यहाँ पर खींचा हुआ है, यानी इतने बीच की दूरी, यानी इसको हमने ओ डैश मान लिया, तो यहाँ पर आपका ओ केंद्र मान लिया। इस तरीके से इसके बीच की दूरी है। अब यहाँ पे देखा बिंदु ओ डैश को केंद्र मान करके एक हम आर और आर डैश के वृत्त खींचेंगे, तो यहाँ पर ओ डैश मान करके एक छोटा सा वृत्त खींच देंगे और यहाँ पर एक बड़ा सा वृत्त खींच देंगे। इस तरीके से आपको वृत्त खींचने होते हैं। और वृत्त खींचने के बाद आपको ओ डैश को वृत्त व्यास मान करके एक वृत्त खींचना होता है, यानी इसका आपको लंबवर्धक करना होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं आपको पूरा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरीके से करता है। तो फिर हमको क्या करना है, इसको हमने केंद्र माना, और केंद्र मान करके आपको इसकी जो दूरी है इसकी थोड़े से ज़्यादा दूरी लेनी होती है। इतनी दूरी लेने के बाद प्रकार में इस तरीके से आपको एक लगा देना है चाप, और एक नीचे चाप लगा देना है। और इसी अब इसके बाद केंद्र इसको मान करके इस तरीके से एक चाप लगा देना होता है, एक इस तरीके से चाप लगा देना। इन दोनों को जब आप मिला देते हो तो ये बीच में
ये जो आप केंद्रों के बीच की दूरी है इसको एक मिडिल में काट देता है। मिडिल में आप एम पॉइंट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। यानी इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों समान होती हैं। तो ये आपका ये प्रोसेस एक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, इसे जो आपको जो मिडिल पॉइंट मिला है यानी जो एम पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से ओ तक की दूरी मान लो, प्रकार में ले लो, या फिर इससे यहाँ से ओ डैश तक की दूरी ले लो। और इस दूरी को लेकर के एक आपको इस तरीके से सर्कल खींच देना होता है जो दोनों केंद्रों को जोड़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों केंद्रों को जोड़ता हुआ ये वाला जो वृत्त आपको दिख रहा है, ये वृत्त जो है वो आपको डैश डैश में दिख रहा है, ये दोनों केंद्रों को यहाँ पे जोड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो बड़ा वृत्त दिख रहा है, ये बड़ा वृत्त किधर से आया, तो ये बड़ा वृत्त आता है बड़ी आर प्लस छोटी आर के योग से। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले की दी हुई है 5, दूसरे की दी है 2, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर की इनके त्रिज्या होगी, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही एक वृत्त खींच देंगे, इस छोटे वाले वृत्त में खींच देंगे, इसका केंद्र मानकर ही इसको खींच देंगे, इस तरीके से खींच देते हैं, ठीक है। अब ये खींचने के बाद आपको क्या करना होता है, तो ये जब आप खींचोगे तो ये जो है ये 2 पॉइंटों पर मिलेगा। देखिए ये डी पॉइंट पर मिल रहा है, काट रहा है, और यहाँ पर डी डैश पॉइंट पे काट रहा है। जब इन पॉइंटों पर काट रहा है तो इस ओ को केंद्र मान करके इस डी पॉइंट को मिला देते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं। तो आप देखेंगे ये छोटे वृत्त को सी और सी डैश पर आपका काट रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाता चलूँ, जैसे जब आप इससे ओ से और इस डी को मिलाओगे तो ये आपको सी पॉइंट पर इसको काट देगा, और यहाँ पर ये सी डैश पॉइंट पर काट देगा। अब जब ये काट देगा तो ये आपको 2 रेखाएं मिल गई। यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिला दो, और यहाँ से आपकी जो सी डैश मिल गई तो यहाँ तक की दूरी मिल गई, ये दोनों दूरी मिल जाती है। यहाँ तक आप डी तक इसको खींचेंगे तो यहाँ तक दूरी मिल जाती है। तो इन्हीं के समांतर इस वृत्त में भी ये 2 रेखाएं खींच लेते हैं, ये 2 रेखाएं खींच लेते हैं, फिर इनको इस तरीके से मिला देते हैं आपस में, इस तरीके से सोई आपकी अनुसूची रेखाएं खींच जाती हैं। तो अब मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसकी पूरा संरचना करके बताऊंगा आपको, इसके माध्यम से तो मैंने समझा ही दिया। अब मैं यहाँ पर आपको पूरी संरचना करके दिखाऊंगा इसकी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा इसको देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से खींचता है। देखिए एक छोटा वृत्त होगा इस तरीके, मतलब एक बड़ा वृत्त होगा, इधर एक बड़ा वृत्त मान लिया और इधर एक छोटा सा वृत्त मान लिया, ये आपका क्या है, छोटा वृत्त है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ इनके जो केंद्र की बीच की दूरी है उसको आपको यहाँ पे इस तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पर जो आप इसमें ओ डैश मानोगे, आप किसी को भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र मान लेना आप, दो इनके केंद्र ओ डैश इस तरीके से मान लेना, जो भी आपका मन करे वो मान लेना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट, ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से यहाँ पर प्रकार की नुकन रखनी है आपको, और यहाँ से कम से कम इतनी दूरी लेनी है। इतनी दूरी लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक चाप ऊपर की साइड पे और एक नीचे साइड पे मार देना है, और यही दूरी लेकर के यहाँ से अब प्रकार की नौकर रखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से काट देना है। काटने के बाद इन दोनों पॉइंटों को आपको इस तरीके से मिला देना है। मिलाओगे तो बीच में एक मिडिल पॉइंट बन जाएगा एम, यानी यहाँ पे आप जो ये दिख रहा है ये आपका एक एम पॉइंट हो जाएगा। एम पॉइंट हो गया। अब एम पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मान लो, ये भी देखिए आपकी बराबर होगी। जैसे मान लो कि ये सपोज दैट इसको मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर की है, तो इधर भी ये मान लीजिए जितने भी होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, एग्जाम्पल फॉर माना हुआ है। तो अलग अलग 2 में काट दे जाए। मान लीजिए जैसे कि इसके जो केंद्र की दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों केंद्र के बीच की ये दूरी है, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की है, तो ये 4 में बांट देगा। 4 में क्या कर देगा, 4 में इनको बांट देगा। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट करना है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए प्रकार में, और फिर इसको केंद्र मानकर, इस पॉइंट को केंद्र मानकर प्रकार रख के यहाँ से आपको एक सर्कल इस तरीके से मतलब जो दोनों केंद्रों को छूता हुआ जाए बना देना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ। देखिए थोड़ा ये बाहर निकल सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक सर्कल आपने बना दिया। सॉरी ये हट गया, ये फिर से मैं बना देता हूँ इसमें। देखिए इस तरीके से आप एक सर्कल बना देंगे, ये दोनों केंद्रों को छूकर जाएगा, ये दोनों केंद्रों को छूकर जाएगा, ये भी इसको भी जाएगा छूकर, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। अब आपको क्या करना है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर
ये जो यहाँ पर जो आपकी दी हुई थी आर प्लस में आर, इन दोनों आरों को जोड़ना है और दोनों आरों की दूरी लेकर के आपको एक वृत्त खींचना है यहाँ पर। इस तरीके से मान लीजिए एक वृत्त खींच दिया आपने। इसे थोड़े दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं, इसे मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए इस कलर से ले लिया मैंने से, ठीक है। इस तरीके से एक वृत्त खिंच जाएगा, यहाँ पे खिंच गया। और खिंचने के बाद ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, इसमें ये जो वृत्त है आपका दो पॉइंटों पर ये काट गया। यहाँ पर आप मान लीजिए ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, इसको कुछ मान लेना और इस पॉइंट को कुछ मान लेना, इन दोनों पॉइंटों को कुछ मान लेना, ठीक है। तो इसको जैसे मान लिया कि मैंने, ये आपका पी है ऊपर वाला, इसको बता रहा हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। तो मैं वहाँ पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी लाइन खींचूंगा, तो ये आपका पी है और यहाँ पर आपका पी डैश मान लिया हमने, पी डैश मान लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे, इस पॉइंट से, इस केंद्र से आपको इस पॉइंट को मिला देना है, इस पॉइंट को दोनों को मिला देना है। जैसे ये आप मिलाओगे तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पर एक पॉइंट काट गया और एक पॉइंट यहाँ पर काट गया, तो इन पॉइंटों को कुछ मान लेना आप, ठीक है। तो इन पॉइंटों को कुछ मान लेना। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट हैं वो आपके, मान लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आपका ए है और ये पॉइंट जो है आपका वो बी है, या फिर आप ये मान लीजिए वो वाला ए है तो ये ए डैश है। इसी के समांतर इस वृत्त में, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, ये वाला जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त में आपको त्रिज्या दो खींचनी है, दो खींचना है। तो क्या करना है आपको, पहले देखिए इसकी पूरी संरचना करनी है, तो इसको पॉइंट मानो, इसको मानो, देखिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपको शायद दिख भी ना रहा हो, इस तरीके से इसको केंद्र मान बता रहा हूँ मैं, इसको केंद्र मान कर इसमें एक चाप कितनी इतनी दूरी ले लीजिए और यही चाप की दूरी यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से आपको इस तरीके से खींचना है और इस चाप की दूरी को आपको अब नाप लेना है। नाप लेना है, किस तरीके से नापोगे, तो यहाँ पर आपको प्रकार रखनी है और यहाँ तक की दूरी नाप लेनी है और नाप कर उसी दूरी का यहाँ से पॉइंट मान करके आपको इस तरीके से खींच देना है, ये काटेगा जा करके। और यही आपको काम जो करना है वो नीचे भी करना है, नीचे भी करना है, मतलब क्या है, जैसे इस तरीके से आप ये जो देख रहे होगे, इसमें भी आपको इतनी दूरी का प्रकार ले लेना है और यही दूरी यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको केंद्र मानकर इस तरीके से काट देना है और फिर अगले स्टेप में इसकी दूरी नाप करके इधर से काट देना है। अब ये कट जाएगा, तो इस तरीके से आपको कब क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है, इन पॉइंट्स को मिला देना। तो इस पॉइंट को मिला देना, इस तरीके से मिल जाएगा और इस पॉइंट को इस तरीके से मिल जाएगा। तो मान लीजिए ये बी डैश पर काट गया और ये आपका बी पर काट गया, ठीक है, इस तरीके से मिल गया। अब मिलने के बाद आपको अब खींचनी है क्या, स्पर्श रेखाएं, क्या स्पर्श रेखाएं। तो ये P डैश से आपको इस तरीके से, जो आपको P दिख रहा होगा, इस P से आपको इस तरीके से खींचना है, ये खिंच जाएगी, तिरक स्पर्श रेखा। और यहाँ पर जो आपको P डैश दिख रहा है, इस P डैश से इस तरीके से आपको B पर खींचनी है, तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी तिर्यक रेखा खिंच जाएगी। तो आपको पूरे स्टेप्स आपको लिखने हैं कि आपने पहले एक मतलब दो वृत्त खींचे इतने इतने दूरी के, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, उसका ये जो आपको वो दिया गया था आपको, देखिए ये जो आपको यहाँ से दूरी दी गई थी, इनके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी थी, इसका लंबवर्धक करा, लंबवर्धक करा तो एक एम पॉइंट पर ये मिला जा करके, और इसको हमने क्या करा, एम से ओ तक के दूरी को प्रकार में लिया और एक सर्कल खींच दिया। सर्कल जो खींचा, जो हमारा एक पी पर और पी डैश पर ये काट रहा था, जो आपका यानी जो आपका यहाँ पे देख सकते हो, ये पर जो काट रहा था, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या करा था हमने, इस छोटे सर्कल को मतलब ये छोटा सर्कल था यहाँ पे, फिर इसमें आर और आर दूरी लेकर के ये जब इसको बड़े को बनाया तब ये काट रहा था इस पर, ठीक है। तो ये काट रहा था, उसके बाद इस तरीके से जितना भी जैसे भी आपने कराया उस तरीके से आपको लिख देना। तो इस तरीके से आपकी जो रचना होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एक जो सूत्र होता है, इनके जो बीच की दूरी है, यानी इस पॉइंट से लेकर के ये आपकी जो तिर्यक रेखा की दूरी है और ये जो तिर्यक रेखा की दूरी है, इनको आप किस तरीके से निकालोगे, तो आप नीचे चले जाओगे तो इसमें एक फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस फॉर्मूले में कहा गया है बी सी और बी डैश सी डैश को किस तरीके से केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर करना है और त्रिज्याओं का योग करके उसके वर्ग को घटा देना है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस का R1 R प्लस R का
आर दोनों का होल स्क्वायर घटा देना है। और जो आपकी अनुस्पर्शी रेखा है उसमें क्या करना होता है, तो उसमें डी स्क्वायर माइनस का आपको क्या करना है, अब बड़ी आर में से छोटी आर को घटा करके उसका स्क्वायर घटा देना होता है। इतना अंतर होता है इनके बीच की दूरी का। तो आप इस अंतर को भी याद रखिएगा ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। ओके, तो इस वीडियो में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई भी अभी डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।